प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में हम आ पहुँचे हैं 29वीं चौपाई पर, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि है हनुमान जी महाराज, आपका प्रताप चारों युगों में फैला हुआ है। प्रताप यानी कि महिमा या शक्ति चारों युगों में फैली हुई है और पूरा संसार आपके प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं चारों युग। अब चारों युग यानी कि चारों युगों में हनुमान जी की महिमा फैली हुई है। अब चारों युग में आप सब जानते हो, सबसे पहला सतयुग। सतयुग में हनुमान जी की महिमा हमने नहीं सुनी है। उसके बाद आता है त्रेता युग, है ना। त्रेता युग के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद अभी हम जहाँ पर रहते हैं कलयुग। लेकिन सतयुग की महिमा को समझने के लिए सबसे पहले हमको त्रेता युग में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हो परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम हर त्रेता युग में अवतार लेकर आते हैं। हर त्रेता युग ऐसे चक्र चलता रहता है ना, तो हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी जन्म लेते हैं, तो हनुमान जी तो रहते ही रहते हैं। लेकिन आप सब जानते हो कि हनुमान जी त्रेता युग में अवतार लेकर वापस कहीं जाते नहीं हैं, वहीं रहते हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम तो अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उनको कथा सुनने का बहुत शौक है और वहाँ पर प्रभु श्री राम के धाम में तो कथा होती नहीं है, इसलिए वो यहीं पर रहते हैं। तो रहते कहाँ पर है आप सब जानते हो। जब माता सीता जी उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ। अजर यानी कि बुढ़ापा कभी नहीं आए, है ना। अजर अमर, तुम अमर हो जाओ, और गुण निधि सुत हो, है पुत्र तुम गुणों की खान हो जाओ। तो अजर भी हो गए हनुमान जी, अमर भी हो गए, गुणों की खान भी हो गए। लेकिन प्रसन्न कब हुए? करहूँ बहुत रघुनायक छो। जब हनुमान जी ये सुनते हैं कि तुम पर प्रभु श्री राम जी हमेशा कृपा करें, तो हनुमान जी अंदर ही अंदर आनंदित हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये प्रमाण मिल जाता है कि हनुमान जी अमर हैं और न ही उन्हें कभी बुढ़ापा आता है। इसलिए भी हनुमान जी हर त्रेता युग में, प्रभु श्री राम तो चले जाते हैं लेकिन हनुमान जी रहते हैं, तो त्रेता युग में रहते हैं। तो द्वापर में भी हमें प्रमाण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आप सब जानते हो, कपिध्वज है ना, जो रथ रहता है, भगवान कृष्ण जिसके सारथी रहते हैं और अर्जुन जिसका संचालन करते हैं, उस रथ के ऊपर जो ध्वज रहती है कपिध्वज, वहाँ पर द्वापर युग में इसका प्रमाण मिल जाता है। एक प्रमाण और मिलता है, भीमसेन से भी हनुमान जी की मुलाकात होती है ना, उनका घमंड चूर चूर करते हैं। दूसरा फिर कलयुग में तो अभी कितने सारे प्रमाण है ना, कितने लोगों को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए ना, जिसमें हम जिसकी महिमा गा रहे हैं और जिसको चालीसा को जिसने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उनको भी हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तो कलयुग में तो कितने सारे भक्तों को इसका लाभ मिल रहा है ना। तो कलयुग हो गया, अब बचा क्या? सतयुग। तो हम सतयुग में वापस क्यों आए? क्योंकि ये क्रम तो चलता रहता है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, वापस सतयुग। तो हनुमान जी कहाँ जाते हैं? वो तो अमर हैं, तो हनुमान जी सतयुग में भी रहते हैं। या कहें हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन, इस नाते भी, क्योंकि भगवान शंकर आप सब जानते हो वो तो सतयुग में थे ही थे। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, इसलिए भी हनुमान जी का प्रमाण यहाँ पर प्रमाणित हो जाता है। कई सारे संतों का ऐसा मत है ना, तो इसलिए भी सतयुग में भी हनुमान जी का प्रमाण हो जाता है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चारों जुग परताप तुम्हारा
हे हनुमान जी, चारों युगों में आपका प्रताप यानी कि महिमा या शक्ति फैली हुई है। फिर आगे, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जिसके उजाले से पूरा संसार प्रकाशमान हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।